अब जियोपॉलिटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चली है, क्योंकि यहाँ भारत ने तुर्की पर एक ऐसा एक्शन ले लिया है, पाकिस्तान अधमरा हो चला है। क्योंकि यहाँ आधा पाकिस्तान नए नए फील्ड मार्शल मुनीर के हाथों से ही जा चुका है। अब यहाँ पर अगर भारत को पड़ोसियों पर पकड़ बनाए रखनी है तो सबसे पहले उनके आपूर्तिकर्ताओं पर पहले हमला बोलना होगा, जो अभी तक भारत के पड़ोसियों को ताकत देते आए थे। अब भारत सरकार ने सीधा वहीं हमला कर दिया है। दरअसल सरकार ने इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस के बीच हुए बोइंग 777-300ER प्लेन्स की लीज डील को कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है। बता दें कि DGCA ने साफ कहा है ये डील 3 महीनों में ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ भारत सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और सीधे सीधे इंडिगो पर हंटर चला दिया है कि जो भी तुम्हारा और तुर्की के साथ चल रहा है उसे तुरंत बंद करो, क्योंकि जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया था। वहीं तुर्की अब सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा है, बल्कि प्लान बनाकर भारत के खिलाफ बड़ी चालें चल रहा है। उसने पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर $2 बिलियन का डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है। यही नहीं, तीनों देश ऐसी तिगड़ी बना चुके हैं जहां भारत के लिए ये आगे चलकर सरदर्द बन सकता है। साथ ही तुर्की और बांग्लादेश भी मिलकर हथियार फैक्ट्री सेटअप करने की तैयारी में है, जहां चटगांव और नारायणगंज में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की बात भी चल रही है, जहां टेक्नोलॉजी शेयरिंग और को प्रोडक्शन पर दोनों देशों के बीच लगातार मीटिंग भी हो रही है। मतलब आप देखिए कैसे तुर्की अजरबैजान मिलकर भारत को एक चक्रव्यूह में बांधने की कोशिश में है। लेकिन यहाँ भारत भी समझ चुका है नुकसान हो या फायदा, इस तुर्की का कुछ इलाज ज़रूर बैठाना होगा। अब थोड़ी बात पाकिस्तान की भी कर लें। दरअसल अब पाकिस्तान की करनी और उसके कर्म उस पर ही भारी हो चले हैं। वही एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान का पूरा एक शहर कब्जा लिया है। आर्मी ने शोरबा शहर पर सीधा कब्जा ही कर लिया है। सिर्फ 3 घंटों में पुलिस स्टेशन, बैंक और DC ऑफिस जैसे अहम ठिकानों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। देखिए अब ये वही पाकिस्तान है जो भारत की ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन उसके खुद के देश में अब वही रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। और इसका सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि बलूच लड़ाके हैं, और इन लड़ाकों ने भारी मात्रा में हथियार और गाड़ी भी जब्त कर ली है। साथ ही कोयटा कराची हाईवे पर चेक पोस्ट लगाकर रूट को जाम ही कर दिया है। वहीं BLA का साफ संदेश है, जब तक बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिलती है ये जंग रुकेगी नहीं। वहीं बलूचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी हालत बिगड़ चुके हैं। मतलब अब धीरे धीरे पाकिस्तान अंदर से ही कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। जहां डॉलर की किल्लत तो वहां पहले से ही बढ़ चुकी थी, महंगाई ने पहले ही उनका गला सुखा दिया है, और अब IMF के सहारे चल रही इकनॉमी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर लड़खड़ाने का काम करने में लगी है। ऊपर से भारत की कूटनीति और मिलिट्री चालों ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर तुर्की सिर्फ एक विरोधी देश नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक प्रॉक्सी चैलेंजर बन चुका है। लेकिन भारत भी यहाँ रुका नहीं है। भारत का संदेश साफ है, ये गेम लंबा ज़रूर है लेकिन अब खेलने का तरीका बदल चुका है। अब यहाँ आपके सामने फिर से 2 कठिन प्रश्न हैं। क्या अब भारत को तुर्की के साथ सभी व्यापारिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म करने का समय आ चुका है? वहीं दूसरी तरफ क्या अभी आपको पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं उसको देखकर क्या लगता है कि वहाँ पर एक बड़ा बंटवारा संभव है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।